पितृपक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, थोड़ी ना थोड़ी खीर पूड़ी हो तो खीर पूड़ी, नहीं हो तो घी शक्कर, शक्कर नहीं हो तो गुड़, गाय माता का घी और गुड़ का धूप अवश्य देना चाहिए, अवश्य। कितना सुंदर वृतांत आता है महाराज। एक भाई पितरों को रिझाता है, दूसरा पितरों की जगह परिवार को जिमाता है। अपने रिश्तेदारों को अपना राशि ठाट दिखाने के लिए जटा मठा की कथा में आता है। पर श्राद्ध भी करो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, श्राद्ध भी करो तो उसमें दिखावा मत करना। दिखावा करने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह है। शादी ब्याह करना तो कर लेना दिखावा, किटी पार्टी करना तो दिखावा कर लेना, पर जिस दिन कई कई जगह तो बार-बार 6 मासी 12 मासी या पाटा मिलाए कि नहीं मिलाए, उसमें भी कंपटीशन करने लगे। श्राद्ध पाटा मिला रहे हैं, 6 मासी कर रहे हैं, 12 मासी कर रहे हैं, 13वां कर रहे हैं, 12वां कर रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, पितरों का अगर कोई कर्म कर रहे हो, पूर्वजों का अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल दिखावा मत करना। ब्राह्मण को भोजन करने बिठाओ तो उसके सामने भी दिखावा मत करना कि महाराज जी बताओ, तुम बता दो मैं जो बना लूं, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, ने दही भी रखा है, ने रायता भी धरिया है, ने ये भी धरिया है, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या खाना है, सब लाके धर दूं तुम्हारे सामने, बोलो। दिखावा नहीं, कभी दिखावा नहीं। दिखावे से छूट जाओ। भगवान की भक्ति अगर धारण करना है तो दिखावे से वंचित होगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमारा अगर मन कथा में नहीं लगे तो हम कथा में जाके बैठे कि नहीं बैठे? तो क्यों नहीं बैठो? बैठो। तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और दर्शन, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। तेरी कथा में जाना मेरा काम है और मेरे मन को तुझ में लगाना तेरा काम है। ये तेरे ऊपर है। एक अच्छे से समझ लेना और इसको समझ लो अच्छे से। तुम्हारा मन कथा में लगे नहीं लगे, तुम्हारा मन मंदिर जाए नहीं जाए, मन से उस मन से मतलब रखो ही मत। तुम तो मंदिर में जाओ, तुम तो कथा में जाओ, तुम तो आस्था चैनल खोल कर बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे, मन लगाना उसका काम है। जैसे बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी मायके आए, अब उनके पैरावनी करना की का काम है? कपड़ा देना, लेन देन करना किसका काम है? भाई का। अब वो कर्जा करके लाए, चाहे अपनी पुरानी साड़ी निकाल के भाभी पहनाए, पैरावनी तो ये क्या करना है? तुम तो बस सब पहुंच जाओ मायके, उसके बाद साड़ी कौन देगी? अरे बोलो जम के, भाभी। कपड़ा कौन देगा? भाई। अब वो के घर में तो है ही नहीं, कहां से ला के दूं? तो बहन आई है, तुम्हारी बहन तुम्हारे दरवाजे पे आई है, कुछ तो देना पड़ेगा। ने छोरा छोरी के भी लिए, भंजा भंजी के 5-5 रुपया दो, 50-50 दो, पर देना तो अरे बोलो जम के पड़ेगा। अब वो भाई कहीं से भी लाए, न पिताजी कहीं से लाए, न भाभी कहीं से लाए, पर तुम्हें खाली हाथ भेजेगा क्या? बोलो जम के। तुम तो घर पहुंच गई, उसी तरह तुम तो भगवान के मंदिर पहुंच जाओ, उसके बाद पैरावनी वो करेगा, करता रहे। तुम तो जाके बैठो, तुम्हारा काम है जाकर बैठ जाना, तुम्हारा काम है मंदिर में जाकर पहुंच जाना, तुम्हारा काम है शिव महापुराण में पहुंच जाना, तुम्हारा काम है कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाना, उसके बाद पैरावनी की जवाबदारी उसकी है।
मन लगाए नहीं लगाए क्या देगा ये उसके ऊपर है। तुम तो अपनी कथा में बैठ जाओ, ये केवल मन, हमारा मन नहीं लगे तो वो मन तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, ने बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम तो पहुंच गए, बस कथा में जाके बैठ गए, अब मन तो लगे ही नहीं, तो क्या मन बुलाया उसने है तो लगाएगा भी वही, आए हो तो पेरावनी करेगा भी वही। भाई की जवाबदारी, भाई की जिम्मेदारी है कि मेरी बहन के मेरे को साड़ी देना पड़ेगी, तो आगे उसकी जवाबदारी है कि दे नहीं दे ये उसके ऊपर है, वो तो देगा। हमारे यहां सीधी सीधी भाषा में कहते हैं कि गाय जब पोटा करती है, पोटा उठाओ तो धूल लेकर उठती है, तो नीचे सब धूल रही नहीं तो वो गाय का पोटा में लगी जाए। उसी तरह तुम तो भगवान के दरवाजे पे बैठ जाओ, उसके बाद जब उठोगा तो खाली तो नहीं भेजेगा, वो कुछ ना कुछ दे के तो भेजेगा, ये पक्का। गिरा हो तो उठोगे तो कुछ देगा, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गए कुछ तो मिलेगा उसकी चौखट से। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, सारी दुनिया मुख